अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं और गुज़िश्ता रात का जो मुकाबला था वो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ था। बहुत अच्छा मुकाबला किया इंडिया ने और इंडिया जो है वो जीत गया पाकिस्तान से एक मरतबा फिर, और पाकिस्तान एक मरतबा फिर हार गया। पाकिस्तान ने नो डाउट बैटिंग अच्छी की, ज़िम्मेदाराना बैटिंग की, ख़ास तौर पर साहिबज़ादा फरहान ने जिस तरह से मैदान संभाला। लेकिन उसके बाद हमने देखा यके बाद दीगरे जो लोग आए उन्होंने कुछ ख़ास किरदार जो है वो अदा नहीं किया और T20 क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर बरतरी जो है वो बरकरार रही है। अगर मैं सबसे पहले पाकिस्तानी बैटर्स की बात करूं, लेकिन उससे पहले टॉस की बात करूं, तो कल टॉस इंडिया की फेवर में गया। इंडिया ने जो है वो टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला था। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो ये फ़ैसला उनको करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही पाकिस्तान कल टॉस जीता है ना मैच जीता है। और अगर शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों की बात करें तो गुज़िश्ता रात का जो मैच था उनने कई शायकीन के जो दिल हैं वो तोड़ दिए हैं। और क्योंकि इसकी एक और वजह भी है, क्योंकि कल उम्मीद की जा रही थी, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो कल उनका जो जस्चर था वो लग रहा था कि आज जीत जाएंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने बॉलिंग में ज़रा भी ज़िम्मेदारी नहीं दिखाई। शाहीन शाह ने कोई विकेट नहीं ली है। शाहीन शाह ने कल बहुत बुरा खेला, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ है कल जो है वो मैच देखकर। और अगर गुज़िश्ता 3 सालों के एदाद शुमार के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान होने वाले 5 T20 मैचेस में से अगर तुम मवाजना करें तो 4 में भारत ने फ़तह हासिल की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैच अब तक जीता है इंडिया से। तो इसलिए अगर गुज़िश्ता रात सूर्य कुमार यादव ने कह दिया कि अब पाकिस्तान से उनका मुकाबला नहीं, या पाकिस्तान अब उनका उस तरह से हरीफ नहीं, उनको दुश्मन नहीं कहना चाहिए, तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो है वो उनका मुकाबला नहीं बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कम उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़तह हासिल की है। और 21 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाले T20 मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया है। इससे पहले 14 सितंबर 2025 को भी दुबई में ही खेले गए मैच में भारत ने 7 विकेटों से फ़तह हासिल की थी और गुज़िश्ता रोज़ 6 विकेटों से फ़तह हासिल की। तो इसी तरह जी अगर पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें तो साहिबज़ादा फरहान ने जब कल 58 रन्स बनाए हैं तो बहुत ज़बरदस्त जेस्चर था। उन्होंने राफ़ेल गिराने का जो जेस्चर था हारिस रऊफ़ ने भी पेश किया, और फिर साहिबज़ादा फरहान ने भी इसी तरह से एक्शंस किए, जिस पर जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो बहुत खुश हुए। यकीनन उनको ये जेस्चर पसंद आया, लेकिन देखिए क्रिकेट का मैदान है, इस जेस्चर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा खेल कर भी दिखाना होगा। अब साहिबज़ादा फरहान ने तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, पूरी की पूरी गेम जो है वो खिलाड़ियों को बना कर दी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि हमारी जो है वो कारकर्दगी बॉलिंग में ख़ास तौर पर नाकाम रही और हम लोग हार गए। इसी तरह अगर मैं हारिस रऊफ़ की फ़ील्डिंग की बात करूँगी तो दौरान फ़ील्डिंग जो भारत के शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने काफ़ी उनको जो है वो हुटिंग का निशाना बनाया, ट्रोल किया, जिस पर हारिस रऊफ़ ने 6-0 का जो साइन था वो दिया उनको छुड़ाने के लिए। तो कल हमने मैच के दौरान इस तरह की चीज़ें ग्राउंड में देखी हारिस रऊफ़ की तरफ से। फिर अगर फ़खर ज़मान की बात करें तो फ़खर ज़मान के साथ कल ज़्यादती हुई है, क्योंकि कल जब उन्होंने हिट किया है और पीछे विकेट कीपर ने जब कैच पकड़ा है तो वो साफ़ नज़र आ रहा है रिव्यू में भी कि बॉल जो है वो ज़मीन पर टकराई है और फिर विकेट कीपर ने उसको हाथ में पकड़ लिया है। तो वो सरासर बेईमानी थी और गलत आउट था जो कि थर्ड अंपायर ने दिया, यानी कि रेफरी के बाद हम लोग फिर एक अंपायर का जो रोना है वो रोएंगे, यानी ये गलत फ़ैसला हमारे गले पड़ गया। और फ़खर ज़मान उस पर मुस्कुरा भी दिए, यानी कि उन्हें पूरा यकीन था कि अंपायर ने गलत जो है वो फ़ैसला दिया है, लेकिन फिर क्या किया जा सकता था, ये फ़ैसला अंपायर नहीं करना होता है। और जब टीम के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि फ़खर ज़मान का आउट गलत था, हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी है, लेकिन फ़ैसला अंपायर ने करना था तो उन्होंने गलत आउट दे दिया। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि लेफ़्ट और राइट कॉम्बिनेशन के ज़रिए बॉलर से बॉलिंग कराई, मगर हमने बॉलिंग तवक्को के मुताबिक नहीं की। उन्होंने कहा कि इनिंग में कम अज़ कम 10-15 रन जो है वो कम थे। अब देखिए सलमान अली आगा ने ये बात तो कर दी है 10-15 रन जो है वो कम थे, लेकिन अगर हम बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। चलें दिया कि बैटर्स ने तो फिर थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर लिया, फरहान ने कल खेल लिया। इसके अलावा अगर साइम की बात करें, साइम की स्टिल कोई कारकर्दगी नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में।
दूसरी जानिब अगर बात करें शाहीन शाह की, तो उनकी भी कल कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। जब तक देखें हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम को नहीं रखेंगे, तब तक हमें यही रिज़ल्ट मिलता रहेगा। कल ज़बरदस्त मैच हो सकता था इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मैं वाकई सराहूँगी अभिषेक को कि उन्होंने बहुत जारहाना, बेसिकली वो लेफ़्ट हैंड बल्लेबाज हैं और उन्होंने कल बहुत अच्छा मैच संभाला है। वैसे तो हमें 172 रन लग रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा टारगेट बना लिया, लेकिन अभिषेक ने जिस तरह से आके बैटिंग लाइन संभाली है और उसके बाद हर एक गेंद पर उन्होंने शॉट खेली है, छक्का चौका उन्होंने मारा है। तो इसी तरह का जो हिटर है वो भी हमें भी चाहिए, और इसी तरह की जब तक हम गेम नहीं खेलेंगे तब तक जो है वो जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा फिर भी कह रहे हैं कि 10-15 रन कम थे। 10-15 रन अगर बना भी देते, हम चलें 180 का टारगेट दे देते, तब भी क्या होता। अभिषेक ने तो फिर भी देखें उन्होंने आधा मैच कवर करके दे ही दिया था इंडिया को। और इसके अलावा अगर बात करें तो 100 रन तक तो हमने कोई विकेट उनकी ली ही नहीं थी, और तकरीबन हम उम्मीदें तोड़ चुके थे। अगर 100 विकेटों से पहले, अगर 100 रन से पहले हम कोई विकेट ले लेते, अभिषेक को आउट करने की कोशिश करते, ही बॉलर्स पर जिम्मेदारी थी, तो फिर शायद मैच कुछ संभल सकता था। लेकिन एक के बाद दूसरा खिलाड़ी उनका आता गया और फिर वो जो है वो जम कर खेलते रहे हैं। इसी तरह की टीम प्लानिंग, अगर इसी तरह का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बने, तो फिर उनको हराना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन कल हमने ग्राउंड में मिली जुली चीज़ें देखी हैं। कल इवन के हमारे जो प्रेजेंटर्स थे, हमारे जो साबिक खिलाड़ी सीनियर्स हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, उन्होंने भी कहा है कि फ़खर जमान के साथ ज़्यादती हुई है। फ़खर जमान कल आउट नहीं थे, लेकिन थर्ड अंपायर ने गलत फैसला करते हुए उन्हें आउट करार दे दिया। और उन्होंने जब फ़खर जमान खेल कर गए हैं और उन्होंने माइक हसन जो कोच हैं उनको भी वो बता रहे थे कि ये गलत आउट था। लेकिन उसके बाद साहिबजादा फरहान ने मैच अच्छा संभाला था। वाहिद साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान की बात करें तो वो कॉन्फिडेंट कल नज़र आए हैं, लेकिन हाँ, हारिस रऊफ़ भी कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। फ़हीम अशरफ का फैसला अच्छा था, उन्होंने भी अच्छा खेला है, लेकिन हुसैन तलत, हसन नवाज़, कोई भी कल मैच में कुछ खास चल नहीं सका। साइम अयूब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, पता नहीं हम उसको क्यों खिलाई जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों की, सलमान आगा ने क्या कर लिया, ना अपना बॉलिंग की है, ना बैटिंग की है, ना फील्डिंग की है। बेसिकली मुझे जो कल कमियां नज़र आई हैं अपनी टीम में, वो ये नज़र आई हैं कि हमारी फील्डिंग और बॉलिंग कल बिल्कुल नाकाम थी। बल्लेबाजों ने फिर थोड़ी जान लगाई है, लेकिन हम लोग बॉलिंग के शोबे में और फील्डिंग के शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो शदीद, एक तरफ तो तनकीद का निशाना बन ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो ग्राउंड के अंदर जस्चर थे, जैसे कि हारिस रऊफ़ का राफेल गिराने का जस्चर था, जो उन्होंने 6-0 यानी 6 कैच इंडिया ने भी छोड़े थे पाकिस्तान के, तो अगर वो 6 कैच पकड़ लिए जाते तो फिर पाकिस्तान 171-72 रन भी ना बना सकता। लेकिन कल कुदरत ने साथ दिया पाकिस्तानी टीम का, लेकिन उनकी अपनी गेम ही नहीं थी, तो ज़ाहिर है उन्होंने हारना ही था। अदरवाइज़ कल इतना भी मुश्किल नहीं था इंडिया से जीतना। अगर पाकिस्तान थोड़ी सी और जान लगाता, बॉलिंग में थोड़ी सी और, तो फिर ज़रूर जीतता। लेकिन चलें, अब क्या हो सकता है, टीम को हम क्या ही कह सकते हैं। टीम पर हर दफ़ा एतमाद करती है ये कौम, लेकिन टीम जो है वो बदले में डिसअपॉइंटमेंट के अलावा जो है वो कुछ नहीं देती। लेकिन फ़खर का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल गलत था। फ़खर जमान को गलत आउट दिया गया, और जो ये साबित कर दिया वैसे ICC ने भी कि वो हर सूरत इंडियन बोर्ड के साथ ही जाएगा और न्यूट्रल होकर फ़ैसला नहीं करेगा। दोस्तों, आपको कल का मैच कैसा लगा है? मुझे तो बहुत दुख हुआ है, क्योंकि कल बैटिंग को देखकर मुझे खुशी हुई जहाँ, और बॉलिंग को देखकर वहीं पर मायूसी हुई। अब कल श्रीलंका के साथ हम खेलने जा रहे हैं और सलमान अली आगा कह रहे हैं कप्तान कि हम कम बैक करने की कोशिश करेंगे, यानी यकीनी नहीं है ये बात भी, कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि मज़ीद जो है वो कितनी मायूसी देखना बाकी है। क्या सलमान अली आगा टीम के लिए कुछ कर पाते हैं, मुल्क के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? इसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अब जो शायकीन है वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और टीम पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हम श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मैच जीत जाते हैं तो फिर हम भारत से यकीनी तौर पर खेलेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हम भारत को हरा देंगे? ऑफ कोर्स उनकी टीम अच्छी है, उनकी गेम अच्छी है। तो देखते हैं जी कल का मैच पाकिस्तान कैसे खेलता है। और अब जितनी ज़्यादा तनकीद हो चुकी है, दूसरा मैच हम एशिया कप में भारत से नहीं जीत सके हैं, तो ये वैसे शर्मनाक बात है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और कल के मैच में भी बहुत ज़्यादा क़यादत, जो सीनियर क़यादत थी, ख़ासतौर पर बाबर आज़म को बहुत मिस किया गया। कल का मैच आप लोगों ने किस तरह से देखा है? मैंने तो पूरा मैच देखा और मैं डिसअपॉइंट भी हुई। आप लोगों ने जो है वो कल का मैच किस तरह से देखा, कैसा फ़ील किया, ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और टीम के हवाले से तब्दीलियाँ की गई या जो भी टीम की कारकर्दगी है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं, उस हवाले से भी ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।